सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज बोल नेटवर्क के सदर नबील जखूरा का अगवा हुआ है। मीडिया पर्सन्स अगवाकारों के निशाने पर हैं। बोल नेटवर्क के सदर नबील जखूरा और माविन नायब सदर शबीउल हसन को अगवा कर लिया गया। नबील जखूरा और शबीउल हसन को रात गए गुलशन इकबाल कराची से नामालूम अफराद ने अगवा किया। सुबह सवेरे उनकी गाड़ी सोहराब गोट से मिल गई है। नबील जखूरा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन स्कीम 33 ट्रेस हुई है। वाक़े की FIR थाना अजीज भट्टी में दर्ज करा दी गई है। बोल नेटवर्क और नबील जखूरा के अहल खाना ने वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से बात की गई है। कहा गया है कि इस मामले का नोटिस ले। अहल खाना की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। बोल नेटवर्क और अहल खाना ने वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की है। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि बोल नेटवर्क के सदर नबील जखूरा आज अगवा हो गए। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बर्नी से बात करेंगे। शुएब बर्नी, बताएगा आप, ये वाक़या कल रात का है और उसके बाद जिस तरह से डिटेल सामने आ रही हैं, अब तक कुछ पता चल सका है कि अगवा किसने किया और अब कहाँ हैं ये लोग? जी देखें, मैं इस वक्त कराची के अजीज़ भट्टी थाने में ही मौजूद हूँ, जहाँ पे बोल न्यूज़ के जो प्रेसिडेंट हैं नबील जखूरा साहब और जो हमारे सीनियर मैनेजर ब्रॉडकास्ट हैं सैयद शबीउल हसन, उनके अगवा का मुकदमा रात गए दर्ज किया गया था। ये मुकदमा जो है दफ़ा 365 जो कि अगवा की दफ़ा होती है, इसके तहत दर्ज किया गया था। मुकदमा नंबर 590/2020 है। और इस वक्त मेरे अकब में आपको जो गाड़ी दिखाई दे रही है, ये वो गाड़ी है जिससे अगवाकारों या जो मुल्ज़िमान हैं उनकी जानिब से नबील जखूरा साहब और उनके साथ जो मौजूद हमारे सैयद शबीउल हसन थे, वो इस गाड़ी में ऑफिस से रवाना हुए थे बोल न्यूज़ के कोरंगी क्रीक में वाक़ दफ्तर से, और उसके बाद लापता हुए। इस वक्त ये गाड़ी क्योंकि FIR इस पर हो चुकी है, तो ये केस प्रॉपर्टी है और थाना अजीज़ भट्टी में मौजूद है। इस केस की तफ्तीश का सिलसिला जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अब जबकि 17-18 घंटे इनके अगवा को हो चुके हैं, तो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनमें वफाकी हसास इदारे, इसके साथ रेंजर्स के इदारे, पुलिस के इदारे और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो भी इस केस में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। वाज़े रहे कि जो नबील जखूरा का जो अपनी अहलिया से आखिरी रब्ता हुआ था, उसके बाद उनको घर पहुंचने में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फ़ासला था, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर के जो फ़ासला था वो तय हुआ और उसके बाद ये लापता हो गए, अगवा कर लिए गए। और उसके बाद से इनका मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा है। जो लोकेशन थी, वो लोकेशन पे भी कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ़ तफ्तीशी टीमें और मुख्तलिफ़ जो तहकीकाती टीमें हैं, वो अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ इस केस में जो मुकदमे के मुद्दई हैं, जो FIR के कंप्लेनेंट हैं, वो नबील जखूरा साहब के वालिद फ़ारूक जखूरा साहब हैं। उन्होंने ख़ुद अपने बेटे के अगवा का मुकदमा इस थाने में आके दर्ज करवाया था और वो मुसलसल पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पे जो मुकदमा इस वक्त जो केस चल रहा है उसमें पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं। पुलिस के अलावा जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं, उनकी टीमें भी उनका बयान वगैरह ले चुकी हैं, उनसे मालूमात हासिल की जा रही है। इस वारदात, क्योंकि ये मीडिया पर्सनैलिटी का एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस है, तो इस पे तमाम लोगों की तवज्जो मरकूज़ है। दिन भर से हम यहाँ पर ख़ुद देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारे आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ FIR की कॉपी और दीगर शवाहिद वगैरह हासिल कर रहे हैं और केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये पता चल सका है तफ्तीश में कोई चीज़ सामने आ सकी है? क्योंकि अभी तो सेफ सिटी कैमराज भी जगह जगह लगे हुए हैं, CCTV कैमराज भी उस इलाके में मौजूद होंगे, तो क्या कैमराज के जरिए कुछ मालूम हो सका है कौन लोग थे, क्यों अगवा किया गया? जी महविश, कराची में अनफॉर्चुनेटली अभी तक सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट अगर होता तो ये केस बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता। कराची में कमांड एंड कंट्रोल रूम के कैमराज ज़रूर लगे हुए हैं। पुलिस उनकी मदद से, CCTV फुटेजेस की मदद से केस को, ये तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो लोगों के प्राइवेट होते हैं, जो मुख्तलिफ़ दुकानों के बाहर, बैंक्स के बाहर और मुख्तलिफ़ शॉप्स वगैरह के बाहर जो कैमरे होते हैं, उनकी फुटेजेस को कलेक्ट किया जा रहा है। वहाँ से कोशिश की जा रही है कि एविडेंसेस
मिल जाएं। तफ्तीशकार हम देख रहे हैं कि केस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो मेरे अकब में जो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस गाड़ी के पास जो इसके गेट था, जो हैंडल थे, जो वहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह के सैंपल लिए गए हैं, फॉरेंसिक टेस्ट किया गया है। कोई ऐसे शवाहिद हासिल किए गए हैं कि कोई फिंगरप्रिंट्स के जो सैंपल्स होते हैं, जो नमूने होते हैं, वो कोई पिछले अगवाकारों से मैच हो जाएं तो उनका रिकॉर्ड ट्रेस किया जाए। इसके साथ साथ जिस जगह ये गाड़ी छोड़ी गई है वो जगह है सुपर हाईवे पर, मेन अलासिफ स्क्वायर से आप आगे बढ़ते हैं, अलाज़म स्क्वायर के करीब, और उसके करीब एक अगवान कच्ची बस्ती भी शामिल है। उस जगह पे बड़े आराम से ये गाड़ी जिस अंदाज में पार्क की गई, इसके शीशे चढ़े हुए थे, गाड़ी प्रॉपरली लॉक थी और गाड़ी को खड़े करके आराम से ले जाया गया। गाड़ी के अंदर जो चीज़ें वगैरह मौजूद थी वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहीं। कोई ऐसी अफरा तफरी वाली सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दी कि कोई खींचातानी हुई हो या कोई चीज़ ऐसे निकाली गई हो। तो ये जो चीज़ें थीं गाड़ी में, वो तमाम चीज़ें गाड़ी में मौजूद हैं। उस जगह की भी पुलिस वालों ने तहकीकात की है, वहाँ से भी शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं कि आखिर पता चल सके कि ये गाड़ी वहाँ जिसने पार्क की, कोई उसकी CCTV फुटेज आई हो या कोई उसका रिकॉर्ड मिला हो। और फिर जो नबील जकूरा और सैयद शबीउल हसन के जो मोबाइल फ़ोन्स की आखिरी लोकेशन है, उस लोकेशन पे भी काम किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि तहकीकाती इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तफ्तीश जारी है, अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है कि किसने। सूबाई वजीर इस्माइल राहू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। सर, इस तरह से किसी का भी किडनैप हो जाना, शहर के हालात क्या इतने ख़राब हैं कि एक आम आदमी, ऑब्वियसली वो मीडिया पर्सन है, लेकिन फिर भी इस तरह से तो कोई भी इंसान सेफ नहीं है। वो अपने घर जा रहे थे और कुछ नहीं मालूम कि किस वजह से उनको किडनैप किया गया। ये बिल्कुल तमाम जो इंसान हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल ही सबकी ज़िंदगियाँ बहुत अहम है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे लिए, हुकूमत के लिए यकीनन ये बिल्कुल ही एक काफ़ी बिल्कुल गंभीर बात है। और ख़ास तौर पर अगर उन अफराद का मीडिया से ताल्लुक़ है तो यकीनन हुकूमत बड़ी इस बात पे कंसर्न है। हम तमाम अपना जो भी हमारे पास वसाइल हैं हम उसके मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को भी हिदायतें दी गई हैं इस बात को देखें हुआ है, कैसे हुआ है, किसने अगवा किया है। और यकीनन हर इंसान चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी ज़िंदगी अहम है। और ये अगवा बराए आपको पता है किसी ज़माने में बहुत सारे हालात यहाँ ख़राब होते थे, लेकिन ये बड़ी कोशिशों के बाद जाके हालात बेहतर हुए हैं। और कुछ जो लोग चाहे वो ख़राब करना चाहते हैं इस अमन की सूरत हाल को, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को, तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हम न फ़कत उनकी वारियाबी कराएँ बल्कि जो भी मुजरिम होंगे उनको कैफ और किरदार तक पहुँचाएं। इस्माइल राहू साहब, ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, इससे पहले भी सहाफ़ियों की, मीडिया पर्सन्स के किडनैपिंग का सिलसिला जारी रहता है। कभी किसी को किडनैप कर लिया जाता है, कभी किसी को। तो इस तरह के जो वाकयात हैं उन्हें रोकने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जाने चाहिए आपके ख्याल में? देखें, हम तो कोशिश करते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा कि किसी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि किसी का भी अगवा हो। हम हर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन से थे। कभी कभी ये थोड़ी रेज आ जाती हैं कि ये मामला फिर थोड़े ख़राब होने थे, या कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के कोशिश करते हैं कि यहाँ अमन अमान के हालात ख़राब हों। और ख़ास तौर पर जो जहाँ तक आपने मीडिया की बात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मीडिया की आज़ादी में यकीन रखती है। न फ़कत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो न फ़कत मीडिया की आज़ादी में यकीन रखती है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीडिया की आज़ादी के लिए, इजहार की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट्स और तहरीकें चली हैं उनमें हिस्सा लिया है। और हम उस बात के दावेदार हैं कि किसी सूरत में मीडिया को इस तरीके से कोई अगर चाहे कंट्रोल करना चाहे तो हम उसकी मजम्मत करते आए हैं। और ये यकीनन काबिल अफसोस वाक़या है। और हमारी कोशिश होगी कि किसी सूरत में भी इस बात का ये बिल्कुल ऐन आया होना चाहिए कि ये कौन लोग थे और कौन हैं और किसने करा है। ये तमाम 24 घंटे होने वाले हैं इस वाक़े को, अब तक क्या चीज़ सामने आ सकी है? कुछ भी तो मालूम नहीं हो सका है अभी तक कि अगवाकार कौन थे। देखें, कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी। कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है फ़ौरन ज़ाहिर नहीं की जाती, ताकि कहीं जो है वो क्लूज ऐसे होते हैं जिनको फिलफोर ज़ाहिर नहीं किया जाता मीडिया के सामने, ताकि जो हम एक रास्ता पुलिस को मिलता है तो उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार असद खरल साहब ने, उनसे बात करेंगे और साथ साथ नज़ीर लगारी साहब बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। असद खरल साहब, आपकी जानिब पहले आना चाहूँगी, क्या लगता है आपको, ये कोई ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है, कोई प्रोफेशनल जेलसी है या फिर कोई और बात? इस तरह से कैसे कोई किसी को अगवा कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नबील जखूरा साहब जो हैं और शबीउल हसन साहब जो हैं, जिस तरह के इंतहाई नफीस इंसान है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी किसी के साथ ज़ाती अदावत है, जिस तरह का उनका कंडक्ट है, और इसमें फिर कोई इस तरह कोई डकैती वगैरह का भी उसमें आंसर नहीं है। कोई यानी गाड़ी उनकी जो मिली है उसके अंदर कीमती सामान भी वो मौजूद है, और फिर ये एक सोची समझी साजिश तो ज़रूर है। ये ऐसे नहीं हो गया कि राह जाते उनको रोक लिया गया और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब, और फिर उनको अगवा कर लिया गया, गाड़ी उनकी सुराब गोट के करीब सुबह से जो मिल रही है वहाँ पे सामान भी, ये एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ है और बोल इस मामले की तह तक पहुँच रहा है, पहुँचेगा ख़ुद भी, और तहकीकात के बाद, क्योंकि एक ज़िम्मेदार चैनल है, हम आम इंकशाफ करेंगे ताकि ठोस अगर कुछ चीज़ें आ जाएँ कि ये कैसी मनसूबाबंदी, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुख्तलिफ पहलुओं पर हम अपने टाइम भी हम कोशिश कर रहे हैं, इदारों से मामलत ली जा रही है, जियो फेंसिंग के हवाले से हमने मुतालबा किया है। आज हमारे प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर जाशा से, फाकी वज़ीर दाखिला से, उन्होंने भी कहा है कि सिंध हुकूमत अगर हमसे कोई मामलत मांगेगी तो वो हम देंगे। इंटेलिजेंस इदारों का बड़ा रोल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम अपील करते हैं, DGISI से, जो इंटेलिजेंस इदारों के जो सरबराहान हैं, वो इस हवाले से इसकी जो ख़ानदान है, इस वक्त गम में डूबे हुए 2 ख़ानदान हैं, और एक सूबाई दारुल-हुकूमत कराची के अंदर से एक मारूफ शाहरा के ऊपर एक प्रोफेशनल ड्यूटी दे के जब बंदा घर जा रहा है और उसको एक बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत इन दोनों को अगवा कर लिया जाता है। बोल TV के वो प्रेसिडेंट भी हैं और एक अपनी फील्ड के अंदर उनका माशाल्लाह एक बड़ा मकाम है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रोफेशनल जेलसी में इस तरह से मुनज़्ज़म एक मनसूबाबंदी के तहत मारूफ शाहरा से 2 लोगों को अगवा कर लेना और फिर उनकी गाड़ी किसी और जगह पे वो भी पहुंचा देना जो वहां से रिकवर। देखिए, ये तो अभी हम प्री मैच्योर, अब मैं यहाँ से बैठ के गैस वर्क हम करेंगे। हम चाहते हैं कि सेफली उनकी बाजियाबी हो, सबसे पहले हमारा ये कंसर्न है। अभी तक क्योंकि राब्ता का जो अगवाकार हैं, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी जानब से बोल की मैनेजमेंट से या उनकी फैमिली से राब्ता नहीं किया गया। वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, और एक ये ऑलरेडी मीडिया पर्सन की जो गुमशुदगियों के हवाले से चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें देखी जा रही हैं, और ये कराची के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर एक सवालिया निशान है बड़ा, और अभी तक उनकी कोई सुराग ना मिलना, बाजियाबी के हवाले से क्लू ना मिलना। अब ये पुलिस का काम है, वो मामलत ले, जियो फेंसिंग करवाए, इंटेलिजेंस इदारों से मामलत ले, रेंजर की ज़रूरत है उससे मामलत ले, वफाकी इंटेलिजेंस इदारों से मामलत ले, और वो जब तक ये पूरा घेरा तंग नहीं करेंगे, जिस तरह अब सूबाई वज़ीर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये अनासर हैं और जिस तरह ये अमन ख़राब कर रहे हैं, तो उस अनासर को बीख को नहीं करना, उनको पकड़ना, उनकी सरकोबी करना, लोगों को जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम आपने करना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्टीमेटली तो आफ्टर 80th अमेंडमेंट और उससे पहले भी ये सूबाई हुकूमतों का ही मामला है। बिल्कुल, ये सूबाई हुकूमतों का ही मामला है और हिफाजत तो हर इंसान की होनी चाहिए। लगारी साहब एडिटर इन चीफ इस वक्त मौजूद हैं शोएब बर्नी के साथ, मैं चाहूँगी कि उनसे भी बात करूँ। शोएब बर्नी, लगारी साहब आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी कि इस मामले पर वो भी अपने कॉमेंट्स दें, वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल के हवाले से। जी महविश, इस वक्त मेरे साथ बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। वो इस वक्त हमारे साथ थाना अजीज़ भट्टी में ही मौजूद हैं, जहां पे नबील जखूरा साहब के और सैयद शबीउल हसन साहब के अगवा का मुकदमा दर्ज है। लगारी साहब, आप ख़ुद यहां पर मौजूद हैं, आपके मुख्तलिफ़ तफ्तीशी टीमों के अफसरान से बात हुई है, काफ़ी देर से आप लोगों से मालूमात हासिल कर रहे हैं। आप अभी नबील जखूरा के वालिद साहब से भी घर पर जाके मिल के आए हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? एक तो ये कि शहर में अमन-ओ-मान की जो सूरत हाल है उसके बारे में शहरियों में भी और अब मीडिया में भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इतना बड़ा वाक़या हुआ है और बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट हमारे जितने भी अहम शोबे हैं, टेक्निकल का शोबा और दीगर जो शोबाजात हैं, उनको वो हेड करते हैं और उनकी बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं।
और उनका अगवा कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। और ये पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, सब के लिए एक बड़ा अहम सवाल है कि वो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इस वाक़े को तकरीबन कोई 18 घंटे के करीब हो चुके हैं। इतना बड़ा वक्त गुज़र चुका है और हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिल सका है। मैं नबील जखौरा साहब की फ़ैमिली से मिला हूँ, उनके वालिद साहब से और उनके अजीज़ व अकारिब से, और उनके जो वहाँ पर दीगर रिश्तेदार बैठे थे उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनसे मालूमात हासिल की हैं और मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में जो है वो जानना चाहता था, क्योंकि ज़ाती तौर पर तो मुझे मालूम है कि वो कभी इस तरह की चीज़ नहीं थी कि उनकी किसी से दुश्मनी रही हो या कोई उनका मुखालिफ रहा हो, कभी ऐसी सूरत हाल नहीं रही है। मैंने उनसे भी मालूम करने की कोशिश की तो वो भी इस बात को नहीं मान रहे हैं। पुलिस का एक तर्ज़ अमल होता है बाज़ औक़ात कि वो चीज़ों को ज़ाती दुश्मनी की तरफ भी ले जाती है। मेरे ख़्याल में असल हक़ाइक़ की तफ्तीश होनी चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए और हम किसी भी किस्म का हम उनकी तफ्तीश पर असरअंदाज नहीं होना चाहते हैं। हमने अपने अंदाज़ को, अपने लबो लहजे को, अपनी गुफ्तगू को बहुत ही काम और कोई रख कर उनके काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली है। हम उनसे कह रहे हैं कि हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। पुलिस और दीगर तफ्तीशी इदारे आगे बढ़ें और नबील के बारे में जितनी भी मालूमात मिल सकती हैं हमें अपने साथी की बाहिफाजत बाजियाबी की चाहिए। हम चाहते हैं कि वो बाहिफाजत हमारे दरमियान हों और कोई भी हमें जो है सबसे बड़ी हमारे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि हम उनकी बाहिफाजत बाजियाबी चाहते हैं। और हम पुलिस से, हम रेंजर से, हम लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से, हम तफ्तीशी इदारों से, हम इंटेलिजेंस इदारों से ये ज़रूर तवक्को रखते हैं कि उन्हें बाजियाब करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करेंगे। हम अभी बिल्कुल ही पुरअमन तरीके से किसी के काम में रुकावट डाले बगैर हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। अभी भी यहाँ से तफ्तीशी टीम गई हुई है, उनकी फैमिली के साथ बात कर रही है। जो मेरी इतलात हैं, मैं चूँकि वहाँ से निकल कर आया तो फिर यहाँ से मालूम हुआ कि तफ्तीश के कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं और वहाँ उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं। हमारी तरफ से उनको हमेशा ताउन रहेगा और हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए और पुलिस उनकी बाजियाबी यकीनी बनाए। सर, हम तो बतौर इदारा भी पुलिस के साथ बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम कितना कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट ना होना कराची में, इस वजह से अगवा की वारदातें होती हैं, इसको आप एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने लाहौर का सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो देखा हुआ है। लाहौर सेफ़ सिटी का मैंने वहाँ पर जो उसके नताइज हैं वो भी देखे हैं। मैं वहाँ पर मैंने विज़िट किया था, कई साल पहले मैं वहाँ गया था और वहाँ पर जिस तरह से मुख्तलिफ़ शहर की शाहराहों को, सड़कों को, गलियों को मॉनिटर किया जाता है, जिस तरह से एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, अगर कराची में भी इस तरह का होता है तो मेरे ख्याल में पुलिस के लिए भी आसानियाँ होंगी, तफ्तीशकारों के लिए भी आसानियाँ होंगी और मुख्तलिफ इदारों के लिए भी आसानियाँ होंगी और जुर्म करना आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सेफ सिटी कैमरास अगर यहाँ भी लगे हुए होते, लाहौर में लगे हैं, पंजाब वाली साइड में लगे हैं, तो शायद इस केस में इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना आती और पता चल जाता कि आखिर अगवाकार कौन थे, क्या चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुबीना कायम खानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रुबीना साहब आपके वक्त का। कहिएगा, एक हाई प्रोफाइल केस है, एक मीडिया पर्सन का इस तरह से किडनैप होना और फिर उसके बाद अब 24 घंटे होने वाले हैं, अब तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक खासतौर पर हम आम शहरी की अमन व अमान की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। यहाँ पर जो है खासतौर पर जो बोर्ड टीवी एक मीडिया का जो मैं कहूँगी कि एक बड़ा नाम है और उसके वाइस प्रेसिडेंट साहब को जो है वो अगवा कर लिया गया है। मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें अभी पाकिस्तान में स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है उसमें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से और दूसरी बातों के हवाले से। जहाँ पे अगर आप बात करते हैं सीसीटीवी की, वो उस वक्त मैं भी कैबिनेट की मिनिस्टर थी और काफ़ी जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आया गया था पुलिस के अंदर और वो सीसीटीवी कैमराज और काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है कराची में, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसके बाद से।
लेकिन मैं ये कहूँगी कि बात जिस तरह से इतने नामवर जो है वो पर्सनालिटी की का अगवा हो जाना, ये सिर्फ कराची का ही इशू नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से इस्लामाबाद से भी हमारे जो है एक मीडिया पर्सन को इसी तरह से जो है वो लेके जाया गया था, और वहाँ शायद ये था कि वो किसी बिल्डिंग के सामने, और वो स्पेशली वो कोई सीसीटीवी कैमरे के रेंज में आ रहे थे, तो वो शायद आई थिंक मेरे ख्याल से वो प्रेशर बिल्डअप करना आसान हुआ। लेकिन ये बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि इस तरह के वाक़यात जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हमें लेके जाते हैं, जिसके ऊपर जो है वो काबू पाना। रुबीना साहिबा, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, वह तो कभी भी कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इस तरह के शहर में तो सेफ सिटी कैमरास टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए ना, ताकि इस तरह का कोई वाकया हो तो फ़ौरन से पता तो चल सके कि अगवाकार कौन है और क्यों गिरफ्तार किया गया, किस तरह से हुआ। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इस तरह के जो है वो आई डोंट नो कि जो खासतौर पर जो कैमरास अभी काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मेरी जो जहाँ तक नॉलेज है कि काफ़ी जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं कराची में कई जगहों पे जो है वो लगे हुए हैं। अब जहाँ से इनको अगवा किया गया वहाँ पे कैमरा था, वो कैमरे की रेंज में वो जगह आ रही थी नहीं आ रही थी, ये जो है वो आई थिंक इंक्वायरी करने वाली बात है, और जो है वो बिल्कुल इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि इस तरह से दिन दहाड़े अगवा होना किसी भी शख्सियत का वो एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन जिस तरह से मैंने कहा। और आई थिंक इसी तरह से अगर हम मीडिया के जरिए और हम सब लोग जो है वो वहीला मचाएंगे तो शायद जिस तरह से इस्लामाबाद से जो शख्सियत अगवा हुई थी मीडिया पर्सन, तो शायद इनको भी हम बाजियाब कराने में कामयाब हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रुबीना कायम खानी साहिबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर पहले मज़ाहिर सईद से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त नबील जखूरा के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल मालूम करेंगे। मज़ाहिर, बताइएगा अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्या बताते हैं? कभी नबील साहब ने बताया था कि इस तरह के कोई थ्रेट्स थे उनको? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो अहले खाना से बात हुई है काफ़ी गमगीन है। वालिद उनके काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हम सुबह सवेरे से उनके अहले खाना के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन भी देख रहे हैं, पुलिस के साथ भी हैं, रेंजर्स के साथ भी हैं और दीगर जो लोग हैं उनके साथ भी, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ भी हम इतने कॉपरेट कर रहे हैं जितना वो हमसे कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी परेशानी के मनाजिर हैं, उनकी वाइफ जो हैं वो भी काफ़ी परेशान है। तो अब तक इस चीज़ का तयन नहीं किया जा सका कि उनका ज़ाती किसी से झगड़ा था, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने मालूमात ली है वो ये मालूमात है कि वो बहुत ही नफीस आदमी और सबसे मिलने वाले आदमी थे, मिलनसार आदमी थे, दुश्मनी का सवाल ही उनका पैदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो अहम बात है हमें उस पर ज़रा नोटिस लेना पड़ेगा। हमारे इदारों में जो है वो राब्ते का बहुत सख्त फुकदान है। देखिए, एक पुलिस स्टेशन का जो है वो कमांड एंड कंट्रोल से राब्ता नहीं है, उसके लिए एक दरखास्त लेके बाय हैंड वो जाएगा और चीज़ें कलेक्ट करेगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन डिले होती है, डिले टैक्टिक्स हैं ये। एक IG सिंध को इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि सेंट्रलाइज करें हर चीज़ को, हर पुलिस स्टेशन, हर इन्वेस्टिगेशन इदारे से कनेक्ट हो। इंटरनेट का दौर है, दौर तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि वही पुराना रद्दी का काम चल रहा है, पेन से चीज़ें लिखी जा रही हैं, उसके बाद आप जाएंगे दूसरे इदारे में वो कहेगा DIG की अप्रूवल लेके आए, फिर DIG की अप्रूवल लेंगे। तो सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2013 से लेके 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब मजीद 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनकी पसंद के IG आते हैं, उनकी पसंद के एडिशनल IG आते हैं, उनकी पसंद के SSPs यहाँ तैनात किए जाते हैं। जो SSP दयानतदारी से काम करे वो यहाँ नहीं रहता। लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तक नहीं बना। कैमरों का हाल ऐसा है कि नाइट विजन वो है ही नहीं, रात में किसी को भी कुछ भी कर दिया जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक वाली जगह है, लेकिन सरकारी कैमरे नाकिस हैं, उनकी कारकर्दगी नाकिस है। किसी सूरत में जो है वो कुल्लू देने में जो है वो नाकारा दिखाई देते। पुलिस के जो एहलकार हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टम मौजूद नहीं। सिस्टम पे अमल दरामद करने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़रूरत। एक फैमिली अब यहाँ पर परेशान है, बेयारो मददगार हैं, यहाँ पर बैठी हुई मदद के लिए सिर्फ हमारी जैसे मीडिया के लोग हैं वो बहुत यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी मदद भी करें और इदारों से ज़्यादा, पुलिस से ज़्यादा एक्टिविटी के साथ हम चीज़ें प्रोवाइड पुलिस को कर रहे हैं। तो ये पुलिस की कारकर्दगी में जो सवाल
हालिया निशान है कि उनकी क्या हिकमत अमली है, किस हिकमत अमली के तहत वो काम कर रहे हैं, कौन ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है इनको, बस एक कागज़ पर टुकड़ा तैयार किया वही पूरी कराची में घूम रहा है। अब तक जो है वो पुलिस CDR हासिल नहीं कर सकी है, नबील जुकेरा साहब की जो है CDR पुलिस के पास नहीं है। एक गाड़ी जो है सिटी गाड़ी इनकी गुलिस्तान जौहर में घूमती रही, घूमने के बाद वो गडाब भी जाती है, गडाब से वो सुपर हाईवे पे प्रोफेशनल तरीके से पार्क होती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के शहर कायद के जो शहरी हैं वो तो ऐसा लगने लगा है, आज के इस वाक़े से तो ऐसा मालूम होता है, जो हालिया लहरें चल रही हैं उससे मालूम होता है कि उनको हुकूमत ने, कानून नाफिज करने वाले, स्पेशली पुलिस ने बेयारो मददगार इनको छोड़ दिया और कोई पूछने वाला नहीं। जब तक आवाज़ ना उठी, जब तक मीडिया में खबर ना चली तो एक्टिव ही नहीं होते, सुस्त रवि का शिकार रहते हैं। तो मामला बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि पुलिस कब तक जो है वो इनको ढूंढती है, क्योंकि हम सब पुलिस के साथ भी राब्ते में कोऑर्डिनेट कांटेक्ट कब हुआ था नबील जखूरा से और उन्होंने क्या बात की थी कि वो कब तक ज़ाहिर है घर आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑफिस से घर ही जा रहे थे? देखिए 3 इनके राब्ते हुए थे अपनी एहलिया से। पहला राब्ता जो होता है इनका आगा खान अस्पताल के करीब जो है उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद उनका राब्ता हसन स्क्वायर पे पहुंचने के बाद, और तीसरा जो उनका आखिरी राब्ता हुआ था उन्होंने ये कहा था अपनी एहलिया से कि मैं 7-8 सेकंड में घर पे पहुंच जाऊंगा। आज वो 7-8 सेकंड जो है वो इन पुलिस की नाअहली की वजह से तकरीबन 22 घंटे होने को आ रहे हैं, 24 घंटे को आने। 12:30 बजे का ये वाक़या है। 1 घंटे 1.5 घंटे गाड़ी यहीं खड़ी रही, जो लोग उनसे आए तो वो यहाँ बात करते रहे। 1 घंटे बाद इसी रोड से उनकी गाड़ी यहाँ से वापस जाते हुए नजर आती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारे जो इदारे बिलखुसूस जो पुलिस है उसको नजरसानी करनी चाहिए। IG साहब को देखना चाहिए कहाँ हमारी कोताही है, कहाँ हमें कनेक्टिव होना चाहिए, कनेक्टिविटी तमाम तर लोगों को मिलनी चाहिए। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पे रिलाई नहीं कर रहा तो किस तरह मामला जो है हल होंगे। तो सुस्त रवि का शिकार जरूर है, लेकिन जो थाने के लोग हैं, अमला हमसे बहुत कॉपरेट कर रहा है, बारह दीगर चीज़ों में बहुत हमारे साथ कॉपरेट कर रहा है, लेकिन टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है ना वो नाकिस है, ना होने के बराबर है, समझने के पत्थरों के दौर की पुलिस है हमारी। ठीक है, मज़ाहिर आप साथ ही मौजूद रहेगा। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उसामा, आप क्या समझते हैं? अभी जाहिर सईद बता रहे थे कि आपस में कनेक्टिविटी ही नहीं है। एक पुलिस स्टेशन ने अगर कांटेक्ट करना है कमांड एंड कंट्रोल रूम से तो उसके लिए एक हैंड रिटन दरखास्त देनी पड़ेगी और उसके बाद वो जाहिर एक लंबा प्रोसेस होगा, इजाज़त मिलेगी और उसके बाद ही आप कैमरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से 24 घंटे गुजर गए, मालूम नहीं हो सका अगवाकार कौन थे, क्यों उन्होंने अगवा किया? ये पुलिस की नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है या हमारे इदारों की? ये मैं समझता हूँ सब पर हमें इसका इल्ज़ाम देना होगा, किसी एक पर नहीं। पुलिस का हम कहते हैं, लेकिन पुलिस को कितना फैसिलिटेट किया गया, क्या कुछ पुलिस के पास है, लेटेस्ट उनके पास क्या गैजेट्स हैं, लेटेस्ट तरीक़ाकार है किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने का। फिर जो मालूमात हैं किसी भी तरह की, जो कि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि ताकि जो भी इसमें मुलव्वस हैं लोग, जो भी इसमें मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने भी ये हरकत की है, उनको इस हवाले से कोई चीज़ें पता ना चले। तो लिहाजा अब मसला ये है कि पुलिस के पास जो उनके पास ज़राए हैं इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वहीं तक रहना है। मुज़ाहिर ने बड़ी अच्छे तरीके से सारा बताया कि कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, आबादी सबसे ज़्यादा, क्राइम रेट आप देखें वहाँ पर कितना है। क्यों आज तक, और बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन आज तक क्यों यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट है सेफ सिटी का, कैमरे आपने अच्छे लगाने हैं जिनसे डिटेक्ट हो सके, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, लोगों को देखा जा सकता है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी जितने भी बड़े शहर होंगे, जितना बड़ा शहर कराची है दुनिया के, आप उन तमाम शहरों से मुवाज़ना कर लें, शायद ही कोई इतना लाचार और बेबस शहर होगा जैसा कराची है कि बुनियादी ज़रूरियात यहाँ पर नहीं है। अब ये बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है किसी भी बड़े शहर की। जिस तरह हम कराची के वाले से रोते हैं कि यहाँ पर जनाब पीने का पानी नहीं है, दीगर मसाइल हैं, इसी तरह से सिक्योरिटी के लिए ये कैमराज होना, दीगर चीज़ें होना, कौन कहाँ किस वक्त जा रहा है आ रहा है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, सब चीज़ें वो अभी तक हैं ही नहीं। इसीलिए फिर हमें दूसरे इदारों की तरफ देखना पड़ता है जो बेहतर काम करते हैं, और जब वो इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। बिल्कुल ऐसा है। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं? तशवीशनाक बात नहीं है कि 24 घंटे होने को आए, कुछ मालूम नहीं हो सका, और मज़ाहिर सईद जिस तरह से बता रहे थे कि आपस में कनेक्टिविटी ही नहीं है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के ऊपर रिलाय करने को तैयार नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल सकता कि किस तरह से कैमरों तक रसाई हासिल करनी है, किस तरह से आगे बढ़ाना है इस तफ्तीश को। देखें, मुज़ाहिर सईद ने जो पॉइंट आउट चीज़ें की हैं बिल्कुल वो फील्ड में यही हो रहा है, और ये बड़ी बदकिस्मती है, और इसके ऊपर फौरी तौर पर ये वाकई ही चले समझ लें, इस हवाले से अभी इब्तिदा कर लें, फौरी नोटिस लेना चाहिए CM सिंध को भी, IG सिंध को भी।
कि देखें ये सिंपल सा काम है, जो आपने इतना लंबा प्रोसीजर, बहुत से बंदा 7 समुंदर पार और 7 मुल्क क्रॉस कर सकता है। जिस मुलजमों को आपने जब तक आइडेंटिफाई नहीं करना, ट्रेस नहीं करना, जब तक आपने ये टेक्निकल असिस्टेंस नहीं देनी है, जब तक आप देंगे उस वक्त तक तो कई सूबे छोड़ के कई मुल्क बाहर दूर जा चुका होगा। मामला ये है कि सिंपल मुतलका थाने का जो है वो जो भी तफ्तीशी ऑफिसर है IO, उसको पास कॉम्पिटेंसी और इख्तियार उसको दिया जाना चाहिए और होना चाहिए, और ये कानून के मुताबिक उसके पास इख्तियार है, जिसके लिए पहले वो डॉकेट बनाता है, फिर वो अपने SHO से करवाता है, फॉरवर्ड इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से, फिर SDPO से, फिर SP से, फिर DID से, फिर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे का। तो सिंपल वो कंट्रोल एंड कमांड से अपनी रिक्वायरमेंट भेजे, व्हाट्सएप फौरी तौर पर उसको गाइड किया जाए, उसकी हेल्प की जाए, ताकि मुलजमों को फौरी तौर पर देखे ना, कार खड़ी हुई, कार आई, कार गई, घूमती रही, कार के साथ कौन सी कार आगे खड़ी हुई, कौन लोग वहां पे, कब कार ये उनसे ऑन हुई, कब ये सारा मामला हुआ। नबील जकोरा साहब तो देखे ना, वो बिहाइंड द सीन है। हम तो चले फील्ड में काम करते हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज करते हैं, माफियाज के साथ हम टकरा रहे होते हैं, हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हमारी फैमिलीज प्रिपेयर होती हैं। मैं अपना वाक़या आपको सुनाता हूँ जो 5 जून 2018 को लाहौर एयरपोर्ट पे 11:30 बजे वाक़या हुआ। 1 बजे जब बोल मैनेजमेंट ने घर मेरी इतला दी मेरी अहलिया को, तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड का इस तरह एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने ये प्रिपेयर देखे, किस तरह उनको पता था कि मैं कराची इस्लामाबाद में किन केसेस पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने पहला जुमला बोला, उन्होंने कहा मेरे खामद का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्रिटिकल किस कंडीशन में है, सांसें चल रही हैं या मैंने डेड बॉडी लेने आना है। यानी इस हद तक हम प्रिपेयर होते हैं, फील्ड में जो काम करते हैं, स्टोरेज करते हैं। लेकिन जकोरा साहब तो इंतहाई शरीफ, मिलनसार, बिल्कुल इंतहाई शरीफ और मिलनसार किस्म के नहीं थे, और अभी तक कुछ पता भी नहीं चल सका कि उनको किसने अगवा किया है। MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अमीनुल हक साहब, एक हाई प्रोफाइल केस है, कल अगवा हुआ है 2 लोगों का, मीडिया पर्सन्स थे वो, और अब तक कुछ मालूम ही नहीं हो सका। 24 घंटे होने को आए हैं कि किसने अगवा किया, कैसे अगवा हुए वो। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि कल से ये वाक़या हो चुका है। बोल नेटवर्क पाकिस्तान के चंद बड़े नेटवर्क में शुमार होता है। उसके सदर नबील साहब और उनके साथी दूसरे जो शबी साहब हैं, इनका 24 घंटे गुजरने के बावजूद सिर्फ पता न होना, ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ हुकूमत की नाकामी नजर आती है। अगर हम इस सूबे को देखें, एक तरफ कराची में स्ट्रीट क्राइम जोरों पर है, जिसे कहते हैं कि इसी रोजमर्रा की बुनियादों पर डकैती अपने उरूज पे पहुंच रही होती है, लोगों का कत्लेआम किया जाता है। आज से 2 दिन पहले हमने देखा कि खुद पुलिस जिसे कहते हैं मारन अदालत कत्ल करते हुए नजर आई है। लेकिन सिंध हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को, IG सिंध को एक्टिव होना चाहिए और हर सूरत में जिसे कहते हैं कि सर्जनिश करते हुए हाई प्रोफाइल केस को फौरी तौर पर हल की तरफ लेके जाना। अमीनुल हक साहब, वो क्या एक्टिव होंगे? हमें तो ये पता चला है कि आपस में कनेक्टिविटी का इतना फुकदान है कि एक पुलिस स्टेशन कांटेक्ट ही नहीं कर सकता डायरेक्टली कमांड एंड कंट्रोल रूम से कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उसके बाद उनकी रसाई हो कैमरों तक। ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। एक हैंड रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद वो ज़ाहिर एक लंबा प्रोसेस होगा। देखिए, इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान, सिर्फ MQM पाकिस्तान बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टियां, PTI हो या दूसरी पार्टियों, हमेशा इस बात पर आवाज उठाते रही कि सिंध पुलिस में सियासी बुनियादों पर भर्तियां बंद की और मेरिट की बुनियाद पर लोगों को हर तरह पर नौकरी दी है। जब आप सियासी बुनियादों पर करेंगे और जिसे कहते हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को खुदा ना खासी बोल नेटवर्क के साथ हुआ है, तो कल किसी और के साथ हो सकता है। जिसे कहते हैं कि सूबे के वसी तर मफाद में हमें प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा पुलिस सिस्टम के अंदर भी, ताकि अगर और जिसे जदीद मॉडर्नाइज सिस्टम के जरिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब तो मैं समझता हूँ कि इतनी मॉडर्नाइज सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की नाकामी साफ तौर पर नजर आ रही है। MQM पाकिस्तान सख्त इन अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और अपने बोल के तमाम नेटवर्क के तमाम सहाफ़ी भाइयों के अटेंशन आती है कि ना सके कि हर फोरम से इसको आवाज उठाएंगे। बल्कि अमीनुल हक साहब, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की जानिब से इस बात का नोटिस तो लिया गया है, लेकिन अपनी नौयत का ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। इस तरह के वाक़यात तो पहले भी होते रहे हैं। इस तरह के वाक़यात आगे ना हो
आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए, 2-3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरिट की बुनियाद पर पुलिस में भर्तियां की जाए, और वो तमाम लोग जो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हैं या अपने भांजे भतीजों को भर्ती किया गया, उनकी रोकथाम की जाए, एक स्क्रूटनी प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और पुलिस के अंदर प्रोफेशनलिज्म लाया जाए, जो मॉडर्नाइज तरीके करे और जो भी क्राइम में इन्वॉल्व उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको समझता है कि, और इसकी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कराची में या हैदराबाद में लड़का रहे हैं बदीन में, तो हर सूरत में मेक श्योर किया जाए कि मुकामी पुलिस हो, उसको कराची में अगर कोई वाक़या हो तो कराची का डायनेमिक पता होता है, उसे पता होता है कौन लोग बदकिरदार हैं, कौन लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ताकि पुलिस उनके पीछे जा सके। जो लोग बाहर से आकर यहाँ पे तैनात होते वो तो तमाम कराची के डायनेमिक से बेखबर है। आप जैसे कह रही हैं कि इतने घंटे गुजरने के बावजूद अब तक एक दूसरे से रास्ता नहीं हो पा रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता है कहाँ पर है सोराबगोट, कहाँ पर है सुरजानी टाउन, कहाँ है लांडोरंगी कहाँ। तो ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीजें मुकम्मल की चाहिए तो शहर की हालत बेहतर हो, सूबे की भी हालत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमीनुल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उसामा गाजी, आपकी जानिब भी हम समझते हैं इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं और आगे भी ज़ाहिर है होते ही रहेंगे, लेकिन जब भी कभी इस तरह का कोई वाक़या होता है उसके बाद हम देखते हैं नोटिस लिया जाता है, मीडिया चैनल्स पर ख़बर जो है वो ट्रांसमिशन की शक्ल इख्तियार करती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, फॉलो अप नहीं लिया जाता इस तरह के किसी भी केस का, मामला रफा दफा हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, इस वजह से कि पता होता है कि जनाब ये कुछ दिन गुजर जाएंगे और उसके बाद फिर वही रूटीन मैटर हो जाएगा और ये इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन देखिए, सहाफ़ी का इस तरह से लापता होना, अगवा होना, ये दुनिया में किसी भी रियासत में सबसे ज़्यादा हसास मामला समझा जाता है। क्यों? क्योंकि सहाफ़ी या सहाफ़ती इदारे से जुड़ा शख्स वो काम कर रहा होता है कि लोगों के हुकूक की आवाज़ बुलंद करता है, अरबाब इख्तियार तक उनके मसाइल पहुंचाता है, उनको उजागर करता है, उनके लिए आज़ादी इज़हार राय को प्रोटेक्ट करता है। ये सुतून होता है रियासत का। तो जितनी ये बरादरी, सहाफ़ती बरादरी मजबूत होगी, महफूज होगी, उतनी ही आपकी रियासत, क्योंकि इस सुतून पर खड़ी होती है। वरना लोगों के मसाइल किस तरह अरबाब इख्तियार तक पहुँचेंगे जब ये लोग महफूज नहीं होंगे, सहाफ़ी महफूज नहीं होगा, सहाफ़ती इदारे के लोग महफूज नहीं होंगे, तो फिर कोई भी अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करेगा। किस तरह लोग बात करेंगे, क्या उनका ट्रस्ट रह जाएगा इदारों पर, रियासत पर। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस केस को जल्द से जल्द हल किया जाए और इसमें तमाम जितने भी हमारे इदारे, रियासती इदारे हों, तब यानी वफाकी हुकूमत हो, वज़ीर आज़म हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब कराची के मामला को बहुत सर समझते हैं, उन्होंने कई दफ़ा इन मसाइल के हवाले से कहा, हुकूमतों को कहा कि कराची के हालात को बेहतर करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज़्यादा बेहतरी मांगती है। तो ये तमाम अरबाब इख्तियार को, हमारे जो बड़े हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि अगर कोई क्राइम हो गया, एक तो क्राइम को आपने कम करना है, रोकना है, ख़त्म करना है, लेकिन जब अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके बाद आप रिस्पांस कैसा देते हैं, किस तरह आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कितने आप हल कर पाते हैं केसेस, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे मामलात की तादाद हमें कम नज़र आती है, लेकिन उम्मीद करते हैं, मैं अब भी ये बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह जल्द हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। इंशाल्लाह। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की जांच लिया गया है, लेकिन अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका कि नबील जकूरा और शबीउल हसन कहाँ हैं, उनको अगवा क्यों किया गया। ब्यूरो चीफ शाहिद जतोई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शाहिद जतोई साहब, आप तो सुबह से ही सारे मामले को कवर कर रहे हैं, आपको अब तक क्या मालूम हो सका है? कुछ तफ्तीश आगे बढ़ी, कुछ मालूम हो सका आखिर क्यों अगवा किया गया, कैसे अगवा किया गया? जी देखें, मैं सुबह से पुलिस और दीगर इदारों के साथ राब्ते में हूँ और मैं उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में भी उन्होंने मुझे अपने साथ रखा है। जो मालूमात मेरे पास थी, जो नबील और शजी के अहले खाना और दोस्तों के पास मालूमात थी, वो सारी हमने उनको दी हैं। सही। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं कह सकता कि कोई अभी तक कोई क्ल्यू नहीं मिला है। हम रात से लगे हुए हैं और अभी तक भी मुख्तलिफ एजेंसीज, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले, IVCC वाले, रेंजर्स वाले और दीगर हसास इदारे, वो मुसलसल वो
रात 3 बजे से अब तक जो है मुसलसल लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मुसलसल उनसे रास्ते में हूँ। और ये एक अच्छी बात ये है कि जो सिंध पुलिस का और सिंध में काम करने वाली एजेंसीज का जो ट्रैक वो अच्छा है। उन्होंने बहुत ही अहम केसेस का पता चलाया है, अगवा के कई केसेस का पता चलाया है और लोगों को बाजियाब कराया है, मुजरमों को पकड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि नबील और शजीबी हमारे दरमियान दोबारा वापस होंगे। हम अच्छे कहें, लोग लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो मुसलसल राब्ते में हूँ, मेरी टीम मुसलसल राब्ते में है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पीटीआई आलमगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। आलमगीर साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह से किसी मीडिया पर्सन का अगवा हो जाना और उसके बाद 24 घंटे होने को आना और कुछ पता नहीं चल सका अब तक अगवा क्यों किया गया, कैसे किया गया, आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं पहले तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और अल्लाह जो है वो इनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं अल्लाह उनको सब्र दे। वो इस वक्त एक बड़े गम और रंज में होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द जो है वो बाजियाब होंगे और हमारे दरमियान होंगे। और ये इस शहर में इस पे अब बस हो जानी चाहिए ये। और ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में ये तीसरा चौथा केस है अब कि आप इससे पहले एक और बोल के एंकर थे जिनको कोई बिजनेस में तनाज़ा हुआ और उनको जो है उनको शहीद कर दिया गया। तो और आज तक उस पे भी कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं जी। वो भी कोर्ट में पेशियों की नज़र और अभी तक उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं है कि इसमें बहुत ही स्लो उसकी मूवमेंट है। लेकिन अब मकसद सिर्फ ये कि कानून की बालादस्ती, कानून का खौफ हर तबके में होना चाहिए और वो नजर नहीं आता। वो नजर नहीं आता तो बिल आखिर मुजरिमाना हरकतें और मुजरिम आज़ाद तौर पे अपने काम करते हैं और जिसका शिकार हर तबके का शख्स हो सकता है और होता है। तो हम उम्मीद करते हैं इसमें हम सब जो चाहे वो पॉलिटिकल तबका हो, चाहे जिस मकतबा फिक्र के लोग, हम सब बोल न्यूज़ के साथ खड़े और जिस कदर हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट पर कि वो इसकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, वो हम करते रहेंगे। लेकिन आलमगीर साहब, आप क्या समझते हैं कि विफाक की सतह पर या सूबाई सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है कि आगे इस तरह के वाक़यात ना हो? क्योंकि इस तरह का जब भी कोई वाक़या पेश आता है उसके बाद काफ़ी टाइम तक एक खौफ की लहर बरकरार रहती है, एक आम शहरी तो खुद को गैर महफूज समझने लगता है। देखिए, यकीनन जब ऐसे इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग वो जब ऐसे वाक़यात का शिकार होते हैं तो आम आदमी तो खुद को यकीनन गैर महफूज समझता। और इसमें लेकिन जहां ऐसे केसेस में कामयाबी मिलती तो ये केसेस एक मिसाल बन के उभरते और इन केसेस की मिसाल एक आम आदमी तक पहुंचती और फिर यानी जहां इसके जो मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट को हमें कुछ वक्त देना चाहिए कि वो इस पर कोई भी ऐसे अभी इल्ज़ाम तराशी करना या किसी की कारकर्दगी को चैलेंज करना तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँ कि इस शहर में अगर कानून मजबूत होता, कानून का खौफ होता तो इन वाक़यात में कमी आती। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर साहब। असद खरल साहब, आप चाहूँगी, जिस तरह से आलमगीर साहब भी बात कर रहे थे कि समझ में नहीं आता कि इस तरह के केसेस हो जाते हैं लेकिन उसके बाद मिसालें कायम नहीं होती, ऐसा क्यों नहीं होता? कोई ऐसी मिसाल क्यों नहीं कायम की जाती? मुजरिमान को ऐसी सज़ा क्यों नहीं दी जाती कि इस तरह की मिसालें कायम हो और आइंदा लोग इस तरह के वाक़यात करने से पहले डरें? बिल्कुल, ये एक हकीकत है और यही वजह है कि आप देखें कितने लोगों को उसने फ्रॉड किया। जो अभी उन्होंने वाक़या के हवाला दिया हमारे बोल के एंकर, सीनियर एंकर पर्सन मुरीद अब्बास को जिस तरह शहीद किया गया और जिस तरह उनकी जो बेवा हैं वो जिस तरह इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, कभी अदालतों की दहलीज़ों पे दस्तक देती हैं, कभी नैब में लोग जो मुतासिर वो जाते हैं, कभी पुलिस में लोग धक्के खाते हैं और जिस तरीके से, जिस रौनक से वो मुलज़म अदालतों में पेश होता है और फिर जब उसको ज़मानतें मिलती हैं, फिर वो आज़ाद ऐसे लोगों को जब छोड़ दिया जाता है तो वो सोसाइटी और मुआशरे के लिए एक थ्रेट बन जाते हैं। लोग डरते हैं, लोग अपनी हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते जब उनको सामने नज़र आ रहा होगा कि ऐसे लोग
जो हालांकि एंकर हैं, उनकी अहलिया जो खुद एंकर हैं, और जिस तरीके से वो आवाज़ बुलंद करती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, पूरी सोसाइटी उनके साथ है, हम आप उनके साथ हैं, लेकिन हम बेबस हो गए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वो जो कातिल हैं किस तरह वो दंदना रहे हैं, किस तरह उनकी रौनियत है, किस तरह उनकी अदालतों में पेशी के दौरान जो उनका लबो लहजा होता है, जिस तरीके से गुफ्तगू का अंदाज होता है। तो अब मामला ये है कि एक साइड ये रह गई केसेस के अंदर, दूसरी साइड ये है कि जब आप इतना एक लीडिंग न्यूज़ चैनल है, उसके प्रेसिडेंट और मावन नायब जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको एक मारूफ शारा से अगवा कर लिया जाता है। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसी यानी उनका किसी किस्म का कोई ऐसी रिफ्ट नहीं है। और जो कॉल जिस तरह हमारे साथी रिपोर्टर ने बताई मुज़ैर सईद ने, कि जो उनको आखिरी 2-3 कॉल्स वो कर रहे थे, यानी वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक इस तरह घर जाता है इंसान, अपनी अहलिया से पूछ रहे थे कि मैं फ़लाँ जगह पर पहुँच रहा हूँ, को आपको चीज़ चाहिए तो मैं ताकि वो पिक करूँ। फिर वो करीब पहुँच जाते हैं, फिर मज़ीद आखिरी बताते हैं कि मैं जस्ट आप पहुँच रहा हूँ। तो इसका मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसा थ्रेट मौजूद नहीं है, कोई एनमिटी की बात नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक शहरी, आज़ाद शहरी की तरह वो घर जा रहे हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि मारूफ शारा के ऊपर इस तरह का वाक़या भी हो सकता है। और फिर 24 घंटे के करीब टाइम हो गया है, अभी तक उसका सुराग ना मिलना, ये सूबाई हुकूमत के हवाले से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, ये एक बड़ा एक अलार्मिंग एक सिचुएशन है, सवालिया निशान है। शहरी खौफ का शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, क्योंकि उनको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत ने देना है। अगर हुकूमत ऐसे लोग जो हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, तो आम जो लोग हैं जो शाहराहों पे फिरते हैं, जो रात को ट्रैवल करते हैं, तो ये तो एक दोबारा से एक क्रिमिनल जो है, माफियाज जो हैं, ताकतवर जो लोग हैं, कौन लोग हैं कि जो इस तरह दंदना रहे हैं कराची के अंदर मारूफ शाहराहों के ऊपर, लोगों को वो अगवा कर रहे हैं। वो गाड़ी इनकी की मुख्तलिफ जगहों पे लोकेशन शेयर हुई है, फिर वो गाड़ी उनकी भी जारी बात आई होगी, उसने इंटरसेप्ट किया होगा इनके साथ, फिर वो गाड़ी आगे किया है। उनसे बात करेंगे। निसार खोड़ो साहब 24 घंटे होने को आए हैं और अब तक कुछ मालूम ही नहीं हो सका, इतना हाई प्रोफाइल केस है, इस सारी सूरत हाल में सूबाई हुकूमत कहाँ खड़ी है? माशाल्लाह आपने यही कहना था, आपने यही कहना था, सारा बार सूबाई हुकूमत पे डालना ही डालना था। मेरी जान, मेरी बहन, देखें बात सुने, अगवा जब होता है तो वो बता के नहीं अगवा करता जी, ठीक है। और कराची शहर को कभी कभी कहते थे कि ऐसे लोगों के लिए ये जन्नत है शहर, कभी कराची को ये भी कहा जाता था, ठीक है। आया जो कराची में वो गुम हो गया। लेकिन निसार खोड़ो साहब, अब जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, सारी वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, हमें ये मालूम हुआ है कि कनेक्टिविटी ही नहीं है आपस में। एक थाने का कमांड एंड कंट्रोल रूम से रब्ता करना इतना मुश्किल है, आपस में कांटेक्ट करने का इतना फुकदान है कि अगर इस केस के हवाले से कोई तफ्तीश करनी भी है तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने आपसे बात करने में कभी कोई कमल दिखाया है? नहीं। अगवा होते हैं तो उनके घर वाले हम सब परेशान हो जाते हैं, गाँव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला, हम सब परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है। और चलो बोल रहे हमें और ये हुकूमत इस वक्त शो नहीं होगी, यकीनन उसके ऊपर जिम्मे लगता है कि कुछ करे कि हम वो जाल रस्सी कर सकें जिनके घर वाले परेशान हो गए। अब ये कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और उसके लिए हम यकीन कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ सकें और ये वापस बाजियाब। लेकिन निसार खोड़ो साहब, आप नहीं समझते कि ये बड़ी तशवीशनाक सी बात है कि 24 घंटे होने को आए क्या कहता रहा हूँ, क्यों तक ना मिले? अभी तक मैं क्या कह रहा था? मैं कोई इत्मीनान का इजहार कर रहा था, मैंने तशवीश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सर, उनके अहले खाना पर इस वक्त क्या बीत रही होगी कि जिनको ये ही नहीं पता कि उनका जो बच्चा है या उनके घर वाले परेशान।
बिल्कुल। क्या मैंने नहीं कहा कि उनके घर वाले परेशान होते होंगे? लेकिन निसार खोर साहब, क्या करने की जरूरत है? कब पता चलेगा? जाहिर है हम लोगों के वो कलीग थे, हमारे साथ काम करते थे, 2 लोगों का अगवा हुआ और हमें ही नहीं पता कि हमें क्या, उनके अहले खाना को नहीं पता कि किस वजह से अगवा किया गया। मतलब उनके लिए तो एक सेकंड गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया होगा ना। ये ऐसे क्यों आप बात कर रहे हैं? आप मदद करने देना, उसको इंतजामिया को कोशिश करने देना। इस तरह से सवाल जवाब पूछने से क्या होता है? सही, कोई हुकूमत ने करवाया है क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला सिंध ने, गवर्नर सिंध ने इस बात का नोटिस लिया है। मामले को निसार खोर साहब, मामले को हम गलत नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपनी परेशानी कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए कि किसी तरह से मालूम तो हो सके, कोई एक क्लू तो मिल सके ना। निसार खोर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आप क्या समझते हैं कि अभी जिस तरह से हमारी निसार खोर साहब से भी बात हो रही थी, लेकिन वो तो माइंड ही कर गए इस बात का, लेकिन किसके पास जाए इंसान? हम तो, हमारी तो जो एक्सेस है वो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों तक ही है ना, हम तो उन्हीं से बात कर सकते हैं ना, या अहले खाना जो है वो भी चैनल्स के थ्रू ही ये बात कर सकते हैं कि किसी तरह से उन्हें पता चल सके कि आखिर उनके जो बेटे हैं उनको क्यों अगवा किया गया, किस तरह से अगवा किया गया। देखिए महविश, ये बड़ी अफसोस की बात होती है कि जो भी शख्स होता है ना, हुक्मरान है, उसका ये फ़र्ज़ है। और आप मुझे बताएं कि किसी भी हुक्मरान शख्सियत का, अल्लाह ना करे, अगर उसका कोई प्यारा, कोई उसका अजीज़ उसके साथ इस तरह का वाक़या कभी हो, तो क्या हम इसी तरह के जवाब सुनेंगे कि जी इंतज़ामिया कर रही है, जो कर रही है उसको करने दें, बस ऐसा है? आप पूछें उनसे कि इंतज़ामिया अब तक किया क्या है, क्या कुछ किया गया है, कोई जवाब आए, ताकि उनको, घर वालों को, हम जैसे लोगों को एक तसल्ली हो कि जी बिल्कुल काम किया जा रहा है। यानी आप आईजी से रिपोर्ट तलब करें कि क्या किया है आईजी साहब तक, वो कहेंगे जी हाँ जी ये हमने इलाका है, ये हुआ, यहाँ से गाड़ी इस तरह आई, अब तक हमें ये पता चला है कि इतने लोग होंगे, इस तरह से किया गया है, हम देख रहे हैं किन किन लोगों से राब्ता था, क्या कोई हो सकता है, अब तक हमें ये पता चला है कोई दुश्मनी नहीं थी। यानी कुछ तो आप आएंगे, लेकर आएंगे ना सामने कि जनाब जिस जगह से गाड़ी गुजरी, जो हमें अंदाज़ा है, हम वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम वीडियोज़ कलेक्ट कर रहे हैं जिनके पास हो सकती है। अलमिया तो ये ना कि हुकूमत के पास तो है ही नहीं, किसी इशारे पर किसी के पास मिल गया, किसी दुकान, किसी घर के बाहर से कोई आपको मिल गई कोई फुटेज, कोई वहाँ उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो आप कहेंगे जी अब तक हमने इतने घरों को देखा है कि वहाँ लगी हुई है, इतने लोगों से रब्ता किया, हमने ये फ़ोन नंबर दे दिया है कि जनाब किसी को भी इस बारे में पता हो, किसी के घर के ये इलाके थे जहाँ से गाड़ी गुजरी है, और प्लीज़ आप अपने घर वाले जितने हैं सब अपना चेक करें, अगर किसी को ये मिले तो हमसे शेयर करें, कुछ तो करें ना। मैं तो कोई अक्लमंद आदमी इतना नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इन चीज़ों को किस तरह किया जाता है, लेकिन जिसका काम है वो कोई हाथ पाँव इंसान जो है ना वो हिलाता है, कुछ करता है और अगले को बताता है कि जिस तरह को तसल्ली देता है कि जी हम ये कर रहे हैं, यही हमने मज़ीद करना है, इस तरह हम इसको ट्रेस करेंगे, ये हमारे पास है, ये हमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। ये थोड़ी है कि जी किया जा रहा है, बस अब आप सवाल ना करें, इंतज़ामिया पर छोड़ दें, ये तो कोई जवाब नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका उसामा गाजी। असद खरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द नबील जखूरा और शबीउल हसन के बारे में मालूम हो सके, ताकि उनके अहले खाना को भी तसल्ली हो और बोल फैमिली को भी तसल्ली हो, पता चल सके कि आखिर क्यों अगवा किया गया, कैसे अगवा किया गया और अब वो किस हाल में हैं और कब वो हमारे दरमियान वापस आएंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।